मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि से कहेगा तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए बताना कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ठीक है, 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है, लेकिन भारतीय जनगणना के अनुसार पहला नहीं है, अभी वर्ल्ड बैंक के अनुसार पहला है। भारतीय जनगणना के अनुसार अभी नहीं क्लियर पता चला है। बताने के राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्रमशः क्या है? नील के सही राजद्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नीलद्वीप का शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, मतलब ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य 3 ओरों से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य। बताना है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री। 8 डिग्री कहेगा तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। बताना है कि लक्षद्वीप सागर जो है किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी किसके मध्य है? तो दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट कहेगा तो किसके मध्य है? कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। नेक्स्ट बताना है कि बताइए कि भारत मतलब कि किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लगती है? भारत का अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। बताना है कि किस देश के साथ दूसरी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। दूसरी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि भारत का अन्य नाम क्या क्या है? चलिए ठीक है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। बताना है कि भारत जो है की स्थिति क्या है? भौगोलिक की स्थिति यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय इसका विस्तार कहेगा तो 8.8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जब देशांतरीय विस्तार कर देगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट बताना है कि जलीय सीमा जो है भारत की जो है कितनी है? 75 ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। भारत की जो है जलवायु कैसी है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट बताना है कि भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है? 943 है। शिशु लिंगानुपात कहेगा तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व भारत की कितनी है? 200 और 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज कहेगा तो तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम गंगा डॉल्फिन का प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का था। चलिए नेक्स्ट बताना है कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय है।
बताने कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, केरल है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के मध्य। सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की केटू गांडवी नास्टी में जाएगा 8611 मीटर। 8611। पता नहीं कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, ठीक है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। बताना है कि म्यांमार और मणिपुर के बीच सीमा कौन सा पर्वत बनाती है? अराकान योमा है, और एक दो ठो पर्वत है। चलिए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। पहाड़ी पूछे हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल और प्यार कहते हैं। बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर घास भी है, सॉरी घाटी है। घाटी के उस नाम से ही उसका देहरादून जैसे है, तो दून घाटी है, तो उसी के नाम से देहरादून पड़ा है। मर्ग जो है, देखिए मर्ग जो है ना, मर्ग एक प्रकार का घास का मैदान है जिसके नाम से गुलमर्ग बना है। गुलमर्ग, सोनमर्ग। पता नहीं कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिल्ला दर्रा कहेगा तो ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बड़ालाचा दर्रा, ठीक है, बड़ालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। इसका शॉर्ट ट्रिक है सिप्रो बड़ाहिम। सिप्रो बड़ाहिम। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख, ठीक है। बताना है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीप पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य अवस्थित है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर लगभग। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य। 7 जो है जलीय हैं और 2 जलीय और स्थलीय दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुष कोंडी से प्रारंभ होता है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है किस खाड़ी में? बंगाल की
खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 572 है। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। सबसे जो बड़ा परवाल है वह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणी में है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। वही में है, वही में। द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई, सालसेट द्वीप पर। अच्छा, द्वीप। ठीक है, सालसेट द्वीप। बताना है कि ये भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दिशा क्या है? तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तमिलनाडु में होता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु में। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118। लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? उत्तर पूर्वी में। ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय क्षेत्रों में। नेक्स्ट बताना है कि व्यापारिक पौने जो है कितने से कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है उत्तरी में? 35। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी है। यह दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। नेक्स्ट बताना है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। कोपेन ने वर्ष 2018 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5 वर्गों में। 1918 में कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट बताना है कि काफी वर्षा एवं चेरी ब्लास्म का संबंध जो है ग्रीष्म ऋतु से है। सॉरी, ग्रीष्म ऋतु को खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है। तो कॉफी वर्षा और चेरी ब्लास्म का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, केरल और तटीय कर्नाटक। नेक्स्ट बताना है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? किस पठार से? छोटा नागपुर के पठार से। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? छोटा नागपुर के पठार से। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा, जेस्ट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना, ये जलधाराएं हैं। एल नीनो है, ला नीना ये जलधाराएं हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान, वहां पर 200 प्लस हो जाएगा। मानसीराम मेघालय में। अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, यानी ऊंचाई अलग अलग है। नेक्स्ट बताना है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमान किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। ठीक है, फिजिक्स है ना। नेक्स्ट बताइए कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन द्वारा। चलिए बताइए आप लोग की शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होती है? बार होता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर या मीटर 15 मीटर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला होता है या ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन। बताइए कि 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब की है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आज सीजीएस कहेगा बल का मात्रक तो डाइन हो जाएगा। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट बताना है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.262। ठीक है, 1 पारसेक में जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, यानी उसके बराबर होता है पारसेक के। नेक्स्ट बताना है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट बताना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट बताना है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। W बराबर Fs। नेक्स्ट बताना है कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। बताना है कि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। नेक्स्ट बताना है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। हाँ, पूरा सही का होता है। ईसीजी तो ईसीजी नहीं हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोले हैं, वही बोले हैं। उसी का है, ईईजी हो गया इलेक्ट्रोग्राफ। संवेग किसकी माप है? तो गति की मात्रा का। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर। हाँ, मैनोमीटर। गैसों का दाब। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? 1 खगोलीय इकाई द्वारा। 1 खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर। चलिए बताइए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता? आमीटर। ध्वनि की तीव्रता? ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से। वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व? यूरोमीटर। यूरोमीटर होता है। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र? एनीमोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए वृद्धि की दर है तो एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किसे मापते हैं? बैरोमीटर। ऊष्मा की मात्रा किसे मापते हैं? कैलोरीमीटर। निम्न ताप किसे मापा जाता है? क्रायोमीटर द्वारा। क्रायोमीटर। तो बताइए क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न ताप का, निम्न तापिकी का। ठीक है। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किसे मापते हैं? वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। कहेगा कि आपेक्षिक आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रोमीटर। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को किससे मापते हैं? हाइड्रोफोन द्वारा। हाइड्रोफोन। दुग्ध की शुद्धता? लैक्टोमीटर। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर। पौधे की वृद्धि की दर को दर्शाने वाला यंत्र? क्रेस्कोग्राफ। किसी विद्युत में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र? डायलेटोमीटर होता है।
चलिए नेक्स्ट बताना है कि किसी वस्तु के चक्रण की गति किसे मापते हैं? चक्रण गति बॉडी है वो हो जाएगा। टैकोमीटर। टैकोमीटर। महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र वायर गेज। स्क्रू गेज होता है। महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र स्क्रू गेज। वायर गेज भी हो जाएगा। वायर गेज भी होता ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट होता है। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र सेक्सटेंट हो जाए। कहेगा कि उड़ती हुई जहाज की गति अगर मापा जाएगा तो अल्टीमीटर से। वो वस्तु ऊंची नापे वाला। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र कहेगा तो स्फेरोमीटर। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर। बताइए कि ब्लड प्रेशर जो है किसे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी कि ब्लड दाब हो गया। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? थियोडोलाइट। द्रव के प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंटूरीमीटर। द्रव के प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंटूरीमीटर। पानी के बहाव जो होगा ना तो इस तरह हो जाएगा, क्यूसेक में मापा जाता है कि कितना पानी है। नेक्स्ट है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति अगर मापना है तो किसके द्वारा? मैक मीटर। ठीक है, मैक संख्या द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र जो है किसे मापा जाता है? मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध किसे मापा जाएगा? ओम मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कहेगा तो ओंडोमीटर। ओंडोमीटर। ध्वनि की तीव्रता कहेगा तो फोनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर। अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच यानी कि झूठ को पकड़ने वाला मशीन को कहेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट, यानी कि पॉलीग्राफ द्वारा। नेक्स्ट है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किसे ज्ञात की जाती है? रडार द्वारा। रडार। देखने के लिए अगर कहेगा तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप। नेक्स्ट है विकिरण किसे मापा जाता है? रेडियोमीटर है। विकिरण मापक कहेगा तो रेडियोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कहेगा तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। गतिमान वाहन की गति कहेगा तो स्पीडोमीटर। सौर विकिरण कहेगा यानी कि सूर्य का जो विकिरण का मापन कहेगा तो पायर हेलियोमीटर दिया है। पायर हेलियोमीटर या एक्टियोमीटर भी होता है विकिरण मापने के लिए। ठीक है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर। विस्कोसिटी होता है ना श्यानता, तो विस्कोमीटर। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कहेगा तो वेव मीटर। विभवांतर मापने का यंत्र ठीक है वोल्ट मीटर भी होता है। इलेक्ट्रॉन मीटर भी है। चलिए ठीक है।